शनाया ने पकड़ा दिलीप का झूठ, उड़ गए पुष्पा के होश। जब पुष्पा को यह पता चला कि दिलीप ने उसे वापस से धोखा दे दिया, दिलीप ने उससे वापस से गद्दारी करी। ये नया वाला दिलीप नहीं बल्कि पुराना वाला धर्म रायधान बन चुका है, जो कि एक तरफ तो कादम्बरी से हाथ मिला रहा है और दूसरी तरफ बिना पुष्पा से पूछे पुष्पा के घर को गिरवी रख रहा है। ये सारी चीजें पता लगने के बाद पुष्पा ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दिलीप को, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। डरा हुआ इसलिए क्योंकि वह यह बात जानता है कि उसने चोरी करी है, उसने पुष्पा के साथ गद्दारी करी है, बिना पुष्पा से पूछे धोखेबाजी से उसके हाथ से एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया है और घर के कागजात को सीधे दे दिया है बैंक में गिरवी रखने के लिए। यहाँ पे दिलीप ने सिर्फ पुष्पा से गद्दारी नहीं करी है बल्कि बैंक वालों के साथ भी एक बड़ा फ्रॉड किया है, जिसके चलते अगर पुष्पा आगे जाके दिलीप को माफ भी कर देती है तब भी बैंक वाले दिलीप को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकते हैं। और दिलीप इस बात से अनजान है। दिलीप इस बात से अनजान है कि उसके अलावा यह खबर किसी और के पास भी है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कादम्बरी मांडलिया की, जो कि इस शो की सबसे खतरनाक विलन है, जिसने अपनी जिंदगी का मकसद केवल और केवल पुष्पा और उसके परिवार को बर्बाद करना बना लिया है। वो हर कदम पे, हर सोच पे सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की बर्बादी का मंजर लिखना चाहती है। तो वह दिलीप की इतनी बड़ी बात को छुपे कैसे रहने दे सकती है, इसीलिए अपने वकील का इस्तेमाल करके सही समय पर वह इस बात को उजागर कर देगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पुष्पा के परिवार में कोई और भी है जिसे ये खबर लगने वाली है। वो अश्विन नहीं है, वो चिराग नहीं है, बल्कि वह है शनाया। जी हाँ, शनाया को धीरे धीरे करके इस शो में असम मेन कास्ट के रूप में अपना लिया गया है। पहले शनाया आई थी सिर्फ कुछ एपिसोड्स के लिए, लेकिन उसकी एक्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि लोग उससे नफरत करने लगे। इसीलिए मेकर ने डिसाइड किया कि ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि कादम्बरी को रिप्लेस कर रही है, इसलिए इसको शो में बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि शनाया को कुछ समय तक बुरा बताया जाता है, फिर हल्के से समय के लिए वो अच्छी हो जाती है, लेकिन वापस से बुरी हो जाती है, क्योंकि उसका कैरेक्टर 100% नेगेटिव ही है। जो लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके शनाया और चिराग एक हो गए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनाया हमेशा ही पुष्पा की जिंदगी में समस्या खड़ी करती रहेगी जब तक कोई और स्ट्रॉन्ग विलन नहीं आ जाता। यहाँ पर खैर शनाया को पता चलेगा दिलीप के बारे में, लेकिन शनाया इस वक्त तक पुष्पा के सामने इस बात का खुलासा नहीं करेगी, क्योंकि शनाया जानती है कि इस चौल में उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। राशि को तो उसने अपनी साइड कर लिया है, अब बारी है दिलीप की। लेकिन जब पुष्पा को सही मायने में कादम्बरी के थ्रू ये पता चलेगा कि दिलीप ने उससे इतनी बड़ी गद्दारी करी है, तो पुष्पा के तो पांव तले जमीन ही खिसक जाएगी। और फिर यह देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि पुष्पा क्या कदम उठाती है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे पुष्पा इम्पॉसिबल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।